अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज 14 अक्टूबर 2025 है। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू को 14 अक्टूबर 1980 से आज 14 अक्टूबर 2025 पूरे 45 साल हो गए हैं दुनिया से गुजरे हुए, लेकिन आज भी उनका जज्बा, उनका पैगाम, उनका मिशन और उनका दिया हुआ हमें काज, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर कायम है। हमारी खुशकिस्मती, हमारे पेज के, हमारे चैनल के जितने नाजरीन हैं, जितने मिलियंस ऑफ पीपल हैं, सबकी खुशकिस्मती कि हज़रत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, जो मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं डिजिटल मीडिया जमीयत उलमा इस्लाम के, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं इंजीनियर साहब से इस बात में गुजारिश करूँगा कि हमारे नाजरीन से गुफ्तगू भी फरमाएँ और 2 दिन बाद 16 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमरात को डेरा इस्माइल खान की सरजमीन पर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होने लगी है, उसके हवाले से आपको दावत भी दें और हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले के लिए और इस प्रोग्राम के लिए, इस शहर के लिए जितना बैकग्राउंड मुनासिब हो, हज़रत आपसे मुखातिब होते हैं। जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का, उनकी पूरी टीम का, उनके चैनल का, कि आज मुझे 14 अक्टूबर को हज़रत मुफ्ती साहब की वफ़ात के दिन के मुनासबत से यहाँ पर मुझे एजाज़ बख्शा कि मैं मुफ्ती साहब के हवाले से कोई बात करूँ। जैसा आप सबको मालूम है कि हज़रत मुफ्ती साहब का जो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम के हवाले से, सियासत में किरदार के हवाले से, मसाजिद मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इस्लाम और शायर इस्लाम के हवाले से, अक़ीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से, पाकिस्तान के आइन को बनाने के हवाले से, पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनका जो किरदार है, शायद तारीख़ के सफ़हात नामुकम्मल होंगे अगर हम मुफ्ती साहब का ज़िक्र नहीं करेंगे इन हवालों से। आज चूँकि 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर उनकी वफ़ात का दिन है और हम यहाँ आज डेरा इस्माइल खान में बैठे हुए हैं। परसों 16 अक्टूबर को यहाँ उनकी याद में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। तो मैं आपकी वसातत से पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये फ़कत 16 अक्टूबर को हज़रत मुफ्ती साहब की याद में एक इज्तिमा नहीं है कि हम एक बरसी मना रहे हैं, उनकी याद को मना रहे हैं। ये एक तजदीद अहद का दिन है। हम एक उस अहद की तजदीद करते हैं जो मिशन हमारे लिए हज़रत मुफ्ती साहब ने छोड़ा है, जो पैगाम हमारे लिए मुफ्ती साहब ने छोड़ा है। हम उस पैगाम को लेकर, उस मिशन को लेकर, उस वरासत को लेकर मैदान में हैं और आज भी हम पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, पाकिस्तान में अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ये जो मिशन हम लेकर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और उसकी क़यादत चल रही है, ये वो मिशन है जो हज़रत मुफ्ती साहब ने हमें हवाले किया है। आप देखें, पाकिस्तान कई आइन बने, सन 56 का आइन बना, सन 62 का आइन बना, लेकिन चल नहीं सके क्योंकि पाकिस्तान की तमाम कौमियतों की, तमाम लिसानियतों के, तमाम सूबों के हुकूक का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे थे वो आइन। तो ये हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ात है और मैं तो समझता हूँ ये डेरा इस्माइल खान के लिए एक एजाज़ की बात है कि डेरा इस्माइल खान का ही एक फ़र्जंद वो कौमी असम्बली के फ्लोर पर नुमाइंदा बनकर जब गए तो जो पाकिस्तान की कौमियतों के दरमियान ज़बान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर जो एक तफरीक थी, उसको एक आइन की लड़ी में अगर पिरोया है तो वो उस आइन के खालिकों में अगर पार्लियामेंट की फ्लोर पर अगर किसी का नाम कंदा है तो वो हज़रत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह का है। आप पाकिस्तान में
कादियानियत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से किरदार देख लें तो ये एज़ाज़ भी जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का और डेरा इस्माइल ख़ान के नुमाइंदा कौमी असम्बली के मेंबर हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह का है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर अगर मुसलमानों का मुक़दमा कादियानियों के ख़िलाफ़ लड़ा तो वो हज़रत मुफ्ती साहब ने लड़ा। आप देखें तमाम मार्शल्ला आए, अयूब का मार्शल्ला हो, यहया खान का मार्शल्ला हो, या फिर जनरल ज़िया के मार्शल्ला की इब्तिदाई कुछ साल हों, तो अगर पाकिस्तान की जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए अगर उसका अलम बुलंद किया तो वो हज़रत मुफ्ती साहब ने बुलंद किया। ये वो तारीख़ है हमारी। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में उलमा को कोई सियासी किरदार देने के लिए वो स्पेस नहीं दे रहा था। ये हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ात थी कि जब वो इस जद्दोजहद को लेकर मैदान में आए तो फिर आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमारे फ़कीर मंश हमारे उलमा को देखा, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए और वो तारीख़ रकम की कि सियासी दुनिया के लोग जो है वो अभी तक वर्ता हैरत में हैं, मुब्तला हैं कि जी ये किस किस्म के लोग आए और उन्होंने किस अंदाज से पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ को भी और सियासी तारीख़ को भी मुसख्खर किया। तो आज हम अगर हज़रत मुफ्ती साहब की याद में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उस रोशन तारीख़ के साथ कर रहे हैं, उन रोशन मिसालों के साथ कर रहे हैं, और वो ऐसी मिसालें नहीं हैं। आप देखें पाकिस्तान की तारीख़ में अगर किसी ने सियासी तौर पर अपने मुआहद के लिए कुर्सी को कुर्बान किया तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के कायद हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह थे। तो वो जो सियासत का बांकपन था, वो जो सियासत का उरूज था, तो हम उस उरूज को, उस बांकपन को, उस मीरास को, उस अलम को लेकर जा रहे हैं। और अभी भी मैदान में खड़े हैं हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़ियादत में। हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए भी मैदान में खड़े हैं, हम तौहीन रिसालत के क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मैदान में खड़े हैं, हम शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मैदान में खड़े हैं, हम आइन के इस्लामी दफ़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मैदान में खड़े हैं, हम मसाजिद व मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मैदान में खड़े हैं, हम पाकिस्तान के मुसलमानों के अकीदा और उसके नज़रिए और उनकी दाढ़ी, उनकी पगड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मैदान में खड़े हैं। ये वो रोशन तारीख़ है जो मुफ्ती साहब ने जमीयत के कारकुनों और उनकी क़यादत के हवाले की है, और बड़े बांकपन के साथ जो है ये चीज़ हमारे हवाले हुई है। मैं तो हमारे डेरा इस्माइल ख़ान के एक शायर ने मुफ्ती साहब के बारे में कुछ अशार कहें तो मैं इस दावत के साथ कि 16 तारीख़ को हमने यहाँ पर आना है, हमने दुनिया को हज़रत मुफ्ती साहब का वो पैगाम जो है पहुँचाना है, हमने तजदीद अहद करना, लेकिन उसके साथ मैं इन अशार पर अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा कि उन्होंने क्या खूबसूरत अल्फाज लिखे कि वो अपने ज़ीस्त के लम्हों की लाज रखता था, वो अपनी ज़ीस्त के लम्हों की लाज रखता था, वो कल को अपनी तसर्रुफ में आज रखता था। और एक शेर उसमें बड़ा खूबसूरत है, मेरा पसंदीदा शेर है वो कि वो जिसके आज़म पे कुर्बान जवानियों का गुरूर, वो जिसके आज़म पे कुर्बान जवानियों का गुरूर, वो मर्द पीर भी कैसा शबाब रखता था, और वो मर्द कलंदर भी क्या सिकंदर था, वो एक मर्द कलंदर भी क्या सिकंदर था जो अपने पाँव की ठोकर पे ताज रखता था। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।